इम्ब्रॉय में पाया जाएगा। और जैसे जैसे बॉडी एडल्ट होते जाता है, जैसे जैसे बॉडी एडल्ट होते जाएगा, ये जो मीजोडर्म है ये धुआं की तरफ पुश होकर उड़ जाएगा। ओरिफेरा इज लंगा एज वेल एज तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ऑनलाइन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हम लोगों ने पढ़ा था एम्ब्रॉयनिक लेयर तक, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्वेलम के बारे में। स्वेलम भी बिल्कुल उसी प्रकार का है जो बड़ा यानी हवेल मछली किंगडम एनिमेलिया को कई सारा फाइलम यानी कई सारा मांगुर पोठी में बांटने में मदद करता है। तो हम बस इसी चीज को आज पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। सबसे पहले मानते हैं स्वेलम होता क्या है। स्वेलम बायोलॉजिकल कैविटी दैट डिवाइड द एनिमल कम्युनिटी। तो कैविटी मतलब होता है स्पेस, कैविटी मतलब होता है खाली स्पेस। जो खाली स्पेस होता है उसी को हम लोग कैविटी कहते हैं। तो स्वेलम बेसिकली एक कैविटी है। स्वेलम इज बेसिकली एक कैविटी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ में कि ये कैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कंट्रीब्यूट करता है, इस चीज को समझेंगे। दूसरा, कैविटी मतलब तो स्पेस होता ही है। फिर हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में काफी अच्छे तौर तरीके से ये समझा था कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हमें समझना क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इक्टोडर्म है ये आउटर लेयर होता है। ये जैसे ये बना स्वेलम, जैसे में आउटर लेयर कौन था हमारा, इक्टोडर्म, जिसे आउटर लेयर कहते थे। आउटर लेयर क्या क्या बना रहा था, इक्टोडर्म। तो इक्टोडर्म हमारा बना रहा था स्किन बना रहा था, नर्वस सिस्टम बना रहा था। इसको हम लोगों ने बहुत सारा गहराई में समझा था। फिर हम लोगों ने बात किया था ये बीच में होता है मीजोडर्म। ये है इंडोडर्म यानी ईयर लेयर, ये है इंडोडर्म। देखो, ये है इंडोडर्म और ये है इक्टोडर्म। सो हेलो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि स्वेलम होता क्या है, और आज हम लोग सीखेंगे कि स्वेलम है क्या और हमें इसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्यों इंक्लूड किया। तो सबसे पहले समझो स्वेलम नाम का चीज है क्या। स्वेलम की बात की जाए तो स्वेलम जो है ये एक तो कैविटी है, और ये जो स्वेलम कैविटी है ये इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में पाया जाता है। अब ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कैसे मैटर करेगा, तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ इस प्रकार मैटर करता है कि जैसे में कैविटी इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट है कि नहीं है, और प्रेजेंट है तो स्कैटर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, और एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है। तो इसी बेसिस पर स्वेलम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मदद करता है। तो स्वेलम इज ए कैविटी बिटवीन द इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, और इसी पे डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, और इसी पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगला भी आप की जाए, इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। मतलब इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म मतलब समझ में आता है। इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म कहने का सेंस है कि जैसे जैसे देखो, जब हमारा शुरुआत में जब ये सेल था तो ये सेल का ये वाला पार्ट तो इक्टोडर्म था, ये वाला पार्ट इक्टोडर्म था, और ये वाला पार्ट हमारा मीजोडर्म हो गया। और ये जो बीच में जितना भी क्रॉस का साइन दिख रहा है ये होता था हमारा मीजोडर्म। बट देखो, इसके जो ये जो इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म इसके लाइन पे क्रॉसेस का साइन है, और ये जो क्रॉसेस का साइन है ये मीजोडर्म ही है इसका मतलब। और यहाँ पे भी मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, यहाँ पे भी मीजोडर्म है, ठीक है। तो कहने का सेंस है कि जब ऑर्गेनिज्म जो शुरुआत में डेवलप्ड होते रहता है तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भलूक उसके बीच में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म रहेगा। बट जैसे जैसे बॉडी एडल्ट बनता जाएगा उसके बीच में से मीजोडर्म का धुआं का तरह बाष्पीकरण होगा, और ये गायब होकर सिर्फ लेयर रह जाएगा। ये लेयर जैसे में ये इक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, तो यहाँ पे ये सिर्फ लेयर टाइप रह जाएगा, सिर्फ लेयर यहीं पे रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा, और बीच में ये खाली स्पेस जो बचेगा यही स्वेलम होगा। तो समझने की बात ये है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि स्वेलम के बेसिस पे तीन पार्ट में स्वेलम को तोड़ा गया, सीडोसोलोमेट, ट्रू सेलोमेट एंड ए सोलोमेट, और ये तीनों को हम लोग इन डेप्थ में समझेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वेलम है क्या, स्वेलम के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल किंगडम का, और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग स्वेलम को तीन पार्ट में तोड़ते हैं, एक तो सीडोसोलोमेट, एक तो ए सोलोमेट, एक तो सीडोसोलोमेट और एक तो ट्रू सेलोमेट। और हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि ये तीनों होता क्या है, और इसके बेसिस पे हम कैसे हम सब फाइलम में
यानी एनिमल किंगडम को जो फाइलम में कैसे बांटा गया है, वो ये तीनों बेसिस पे कैसे बांटा गया है, इस चीज को समझ के तो आज हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं ए सोलोमेट की ओर। ए सोलोमेट देखो, जिसके आगे भी ए लग जाता है ना उसका कहानी साफ हो जाता है। मतलब जिसके आगे ए लगा वो रुक गया, ठीक है। जैसे में ए सोलोमेट में क्या है कि इसमें कभी भी सोएलम बन ही नहीं सकता है, इसमें नेवर सोएलम कभी भी नहीं बन सकता है। जैसे में समंदर का पानी कभी सूख नहीं सकता है और ए सोलोमेट का भी सोएलम बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता ये समझेंगे, क्योंकि इसमें जो मेसोडर्म होता है वो सॉलिड होता है। अब बताओ जो कंक्रीट जो पिलर उसे तोड़ने में कितना परेशानी है, और ये तो हमारे बायोलॉजिकल चीज का मैटर है। तो सोचो मेसोडर्म सॉलिड है तो वो कितना सॉलिड होगा। एक बार के लिए कल्पना करो कि सेल वॉल जो प्लांट में है और जिस उससे ज्यादा डेवलप्ड हमारा सेल है, वो उतना जो सेल वॉल उसका इतना बरियार हो सकता है, तो ये सॉलिड मेसोडर्म कितना बरियार होगा सोच के देखो। तो इसके ऊपर ये मेसोडर्म को गायब करना संभव ही नहीं है। और जब मेसोडर्म को गायब ही नहीं किया जा सकता है तो सोएलम बनेगा कैसे। तो जब सोएलम नहीं बनेगा, इसको मैं मेसोडर्म इज सॉलिड एंड डिडंट फॉर्म सोएलम, सोएलम बन ही नहीं सकता है। नेवर, ये नेवर लिख लो, ठीक है। इसमें कभी भी सोएलम बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये सोलोमेट में सॉलिड मेसोडर्म होता है, ठीक है। अब कैसे होता है से समझो। सबसे पहले ये इक्टोडर्म है, ये जो बाहर का लेयर है ये इक्टोडर्म हो गया, और ये जो बीच का ये जो लेयर है ये हो गया हमारा इक्टोडर्म। ये तो हमारा इक्टोडर्म हो गया, और ये हमारा इक्टोडर्म हो गया, और ये हमारा इंडोडर्म हो गया। और ये जो बीच में ये जितना भी तुम्हें दिख रहा है झाड़ बॉडी क्रॉसेस, ये जितना भी है ये सब सॉलिड मेसोडर्म है। और ये इतना सॉलिड है कि इसको एडल्ट के साथ बढ़ने के बाद ये गायब हो ही नहीं सकता है। और जब ये गायब होगा नहीं तो इसके ऊपर सोएलम बनेगा कैसे, और जब सोएलम बनेगा नहीं तो ऑर्गन डेवलप होगा कैसे, टिश्यू डेवलप होगा कैसे। तो इसीलिए ए सोलोमेट बिना सोएलम का रहता है, इसीलिए इसे ए सोलोमेट बोला जाता है। इसमें सॉलिड मेसोडर्म होता है, ठीक है। ये बात समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं स्यूडो सोलोमेट के बारे में। जो स्यूडो सोलोमेट है, इस बेचारे का हालत बिल्कुल मिडिल क्लास जैसा है। मतलब ये इतना मिडिल क्लास है कि ना बेचारा अमीर बन सकता है और ना ही बेचारा गरीब की तरह है, ना बेचारा ए सोलोमेट की तरह लंगा है और ना ही बेचारा ट्रू सोलोमेट की तरह अमीर है। मतलब बेचारा बीच बीचवा में फसल है, ना इसको गरीब, ना इसको सरकार केयर कर रहा, ना ये बेचारा अमीर है। ये बेचारा दलदल में फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ है से समझो। स्यूडो सोलोमेट में मेसोडर्म जो होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये जो स्यूडो सोलोमेट है इसमें मेसोडर्म, सॉलिड मेसोडर्म तो सिर्फ इसमें है, इसमें सॉलिड मेसोडर्म का हम कहानी नहीं ला सकते हैं। तो जो मेसोडर्म है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। मतलब ये जैसे ये इक्टोडर्म है और ये इंडोडर्म है, तो ये जो मेसोडर्म है ये पूरा ऐसे नहीं कवर है, ऐसे ना कवर है कि ऐसे है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मेसोडर्म है, फिर यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब पूरी जगह पे मेसोडर्म है ही नहीं। बेचारा लंगा भी ना है सही से और ना बेचारा सही से अमीर है, मतलब बीच बीच में फसल है। तो देखो इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी इज नॉट फुली लाइंड बाय मेसोडर्म। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया कि जो सोएलम होता है, जब सोएलम बनता है तो मेसोडर्म गायब होता है। जब सोएलम बनता है तो मेसोडर्म गायब होता है। अब मेसोडर्म गायब होता है तो सोएलम बनता है। सोएलम पे ऑर्गन बनने का फर्दर प्रोसेस शुरू होता है। बट ये जो सोएलम बना, ये सोएलम जब भी बनेगा ये बीच में बनेगा। ये सोएलम ऐसे बीच में ही बनेगा और इसके चारों ओर लाइन होगा मेसोडर्म, और यहाँ पे भी चारों ओर लाइन होगा मेसोडर्म। तो ये बीच में ही सिर्फ रहेगा, मतलब आउटर पार्ट में भी मेसोडर्म लाइन रहेगा, इंटरनल पार्ट में भी मेसोडर्म लाइन होगा। बट ये बेचारा तो सॉलिड है, तो एकरा में गायबे नहीं हुआ, तो एकरा में तो मेसोडर्म लाइन नाम के सवाल नहीं पैदा होता है। ये सोलोमेट में स्यूडो सोलोमेट
में वो बॉडी लाइन है वो कंप्लीटली लाइन नहीं होता है। यहाँ पे मीजोडर्म लाइन होगा बट सिर्फ आउटर पार्ट पे होगा, सिर्फ यहाँ पे लाइन रहेगा, सिर्फ इधर ही लाइन है, यहाँ पे लाइन ही नहीं है। ये इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म है, यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी लाइन नहीं दिखेगा मीजोडर्म। यहाँ पे सिर्फ आउटर पार्ट में ही मीजोडर्म लाइन होता है, इनर में लाइन नहीं होगा। ये इसीलिए इसे स्यूडोसोलोमेट बोला जाता है। आउटर लाइन बाय मीजोडर्म, सिर्फ आउटर ही लाइन होता है मीजोडर्म से। बॉडी कैविटी फॉर्म ऑन द लेफ्ट मीजोडर्म। आप देखो ये जो बॉडी देखो, जब भी स्वेलम बनेगा मीजोडर्म पे ही बनेगा। मतलब जैसे भाई सीमेंट, अगर मसाला बनाना है तो सीमेंट छड़ी तो चाहिए ना, सीमेंट छड़ी गायब है तो फिर कैसे तुम बना दोगे मसाला? बन ही नहीं सकता, कंक्रीट बनेगा ही नहीं जब तक छर्री बालू नहीं है। कंक्रीट कैसे बनेगा? बिल्कुल उसी प्रकार जहाँ यहाँ पे मीजोडर्म है, 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 तो सिर्फ यहीं पे स्वेलम बनेगा, सिर्फ यहीं पे स्वेलम बनेगा, सिर्फ यहीं पे स्वेलम बनेगा। तो जहां जहां पे स्यूडोसोलोमेट में मीजोडर्म रहता है वहीं पे स्वेलम बनता है, और कहीं पे बॉडी कैविटी नहीं बनेगा, यानी स्वेलम नहीं बनेगा। ठीक है, मीजोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। ट्रू सेलोमेट की बात की जाए तो ये बेचारा धनसेठ, ये बेचारा गरीब, ये बेचारा न लंगा न अमीर, और ये बेचारा पूरा अमीर। इसको पास इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि ये दोनों को औकात दिखा देता है ये अकेले ट्रू सेलोमेट। ट्रू सेलोमेट की बात की जाए तो ट्रू सेलोमेट में मीजोडर्म कंप्लीटली कवर, ना सॉलिड मीजोडर्म रहेगा इसमें, ना मीजोडर्म होगा तो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होगा। इसमें मीजोडर्म, जो बढ़िका मीजोडर्म है वो कंप्लीटली कवर करेगा, बढ़िका मीजोडर्म कंप्लीटली कवर करेगा। अब इसमें जो बढ़िका मीजोडर्म है वो कंप्लीटली कवर करता है, मतलब ये इक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, और मीजोडर्म ये पूरा कवर करेगा, एक तनका भी नहीं छोड़ता है। जैसे बंटवारा होता है तो एक कटोरे को भी काट के बांटा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये एक तिनका भी नहीं छोड़ता है, पूरे पार्ट में भर जाता है मीजोडर्म। ठीक है, तो गेव कंप्लीट स्पेस फॉर स्वेलम। अब बताओ ये जो मीजोडर्म है, ये जो मीजोडर्म है ये कंप्लीटली कवर है, और कंक्रीट बनाने के लिए छर्री ही चाहिए, और ये पूरा मीजोडर्म छर्री है ये, तो पूरी तरह से स्वेलम बनेगा। जब पूरा मीजोडर्मी कवर है तो पूरे पार्ट में बॉडी कैविटी बनेगा, और पूरा पार्ट में बॉडी कैविटी बनता है, और बॉडी कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म कंप्लीटली लाइंड होता है मीजोडर्म। मतलब सिर्फ आउटर पार्ट में नहीं रहेगा, आउटर पे भी रहेगा लाइंड और इनर पे भी रहेगा। जैसे मैं देखो ये इंडोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया, ये इक्टोडर्म हो गया, और ये बीच में देखो ये लाइन है ना, क्रॉस का साइन दिख रहा है, ये पूरा लाइन है, और यहाँ पे भी तुम्हें क्रॉस का साइन दिख रहा है, ये क्रॉस 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 है। मतलब आउटर पार्ट भी लाइन रहेगा मीजोडर्म से बॉडी कैविटी, और इनर पार्ट भी लाइन रहेगा बॉडी कैविटी। ठीक है, मतलब मीजोडर्म से। तो देखो यहाँ पे ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। अब मुझे एक तो बात बताओ, ये बेचारा गरीब हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बेचारा पास कुछ ही नहीं है, ये बेचारा बीच में ना अमीर है और ना गरीब है, और ये तो इतना धन सेठ है कि भाई ये पूरा ही बॉडी कैविटी बना रहा है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मीजोडर्म रहेगा वहीं पे सिर्फ स्यूडोसोलोमेट बॉडी कैविटी बनाएगा, और एक तो औकात नहीं है कि सॉलिड मीजोडर्म के तोड़ दे। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हम लोगों ने फाइलम में बांटा था, पोरीफेरा से लेकर के चोरडाटा तक, इसमें चोरडाटा किस में आता है? स्यूडोसोलोमेट में आएगा, या ट्रू सोलोमेट में आएगा, या एसोलोमेट में आएगा? तो हर एक पार्ट को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पोरीफेरा से। पोरीफेरा की बात की जाए तो पोरीफेरा इज लंगा, पोरीफेरा इज लंगा एज वेल एज झोलंगा, क्योंकि पोरीफेरा बेचारा इतना झोलंगा है कि इसको पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, और जिस चीज के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है उसके पास मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है नहीं डिप्लोब्लास्टिक है। तो जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है पोरीफेरा में, डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसको अंदर मीजोडर्म है ही नहीं, और जब छर्री बालू है ये नहीं है तो मसाला तैयार होगा नहीं।
तो जब मीजोडर्म है ही नहीं तो इसमें सोइलम या बॉडी कैविटी कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है। अगला बात करते हैं सोइलेंट ट्रेटा। देखो सोइलेंट ट्रेटा और सिग्नोफोरा, सोइलेंट ट्रेटा को हम लोग बोलते हैं नाइडेरिया, सोइलेंट ट्रेटा को ही बोला जाता है नाइडेरिया और सिग्नोफोरा। तो जो सोइलेंट ट्रेटा और सिग्नोफोरा है ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसकी इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में होता है हमारा मीजोगैलिया, जो जेली लाइक सबस्टांस होता है वो मीजोडर्म नहीं होता है। मतलब जेली लाइक सबस्टांस होगा इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, उसे मीजोगैलिया बोलेंगे। तो ना सिग्नोफोरा ना सोइलेंट ट्रेटा ये दोनों में भी मीजोडर्म नहीं है, तो यहाँ पे भी क्षारीय बालू नहीं है, तो सीमेंट कैसे बनेगा? मसाला कैसे तैयार होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए पोरीफेरा सोइलेंट ट्रेटा सिग्नोफोरा लंगा है, झोलंगा है, भिखारी है, गरीब आदमी है। ठीक है, तो इसको हम तीनों में हम कंसीडर नहीं करते। मतलब मुंह पे देखा देखी इग्नोर, देख रहे फिर भी करे माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो वाला हालत है। आगे बात किया जाए तो प्लैटीहेलमाइंथेस, यहाँ से शुरुआत होता है हमारा गाड़ी। जो प्लैटीहेलमाइंथेस है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है यानी प्लैटीहेलमाइंथेस में हमारा मीजोडर्म मिलेगा। डिप्लोब्लास्टिक नहीं है प्लैटीहेलमाइंथेस, ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म होता है। और यहाँ पे प्लैटीहेलमाइंथेस के साथ खेला हो, यहाँ पे प्लैटीहेलमाइंथेस के साथ खेला हो जाता है। ठीक है, तो खेला अभी क्या होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट इसके पास सॉलिड मीजोडर्म है। बेचारा एक को अंदर कुछ आया भी, वो भी बेचारा को अपूर्ण मिला। मतलब जैसे प्यार से अपनी अपूर्ण है, उसी प्रकार ये बेचारा के पास पहला बार आया भी फिर भी अपूर्ण रह गया। मतलब बेचारा ना घर के है ना घाट के है। ठीक है, तो प्लैटीहेलमाइंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है पर इसका जो मीजोडर्म है वो सॉलिड है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो एस्कीहेलमाइंथेस से खेलना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे हम जैसे जानते हैं ना कि जैसे जैसे आदमी शुरुआत करता है वो धीरे धीरे एडवांस होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एस्कीहेलमाइंथेस से एडवांस होने लगता है ये स्यूडोसोलोमेट बनता है, यानी ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और यहाँ पे सॉलिड मीजोडर्म ना होकर के मीजोडर्म स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। और जहाँ पे मीजोडर्म रहेगा वहां पे बॉडी कैविटी बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आगे बढ़े तो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडिया। तो देखो एनीलिडिया से लेकर चोरडाटा तक ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इसमें मीजोडर्म कंप्लीटली फिल रहेगा, ना सॉलिड रहेगा ना स्कैटर्ड फॉर्म रहेगा, कंप्लीटली फिल रहेगा। तो इसीलिए एनीलिडिया से लेकर के चोरडाटा तक हमारा ट्रू सोलोमेट है। एनीलिडिया से चोरडाटा तक हमारा ट्रू सोलोमेट है। ठीक है, तो आप देखो पोरीफेरा टू सिग्नोफोरा कुछ ना, औकातहीन मतलब कुछ ना औकात ना है। पोरीफेरा से लेकर के सिग्नोफोरा तक कोई औकात ही नहीं, सारा गरीब आदमी है। यहाँ पे प्लैटीहेलमाइंथेस में आया भी तो बेचारा पास सॉलिड आ गया, बेचारा ये भी वही है, ए सोलोमेट हो गया। एस्कीहेलमाइंथेस आया, इसमें बेचारा मीजोडर्म कंप्लीटली सॉलिड नहीं था, बट जब भारत था वह स्कैटर फॉर्म में था। तो जहां जहां मीजोडर्म रहेगा वहां पे सोइलम बन गया। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर एनीलिडिया से लेकर के चोरडाटा तक हमारा ट्रू सोलोमेट रहता है। तो समझने की बात है कि देखो पोरीफेरा तो सेलुलर था तो बेचारा में तो लंगा झोलंगा सा होकर तो छोड़ दो। सोइलेंट ट्रेटा सिग्नोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, जब मसाले नहीं है तो पिलर किसे बनेगा? फिर आता है हमारा प्लैटीहेलमाइंथेस, बेचारा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है तो सॉलिड मीजोडर्म है, मतलब सब कुछ रहते हुए भी लंगा है। फिर आता है हमारा प्लैटीहेलमाइंथेस, फिर आता है हमारा एस्कीहेलमाइंथेस, बेचारा कुछ है तो वो टुकड़ा में है, कोई काम के नहीं है। और एनीलिडिया से चोरडाटा तक बेचारा तो पूर्ण है, ये बेचारा अमीर आदमी है, ये मिडिल क्लास है, ये दोनों मिडिल क्लास है, ये तो लंगा है, गरीब है, भिखारी है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये चीज भी समझ में आएगा। इसको अगले वीडियो में से हम लोग आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।